रविवार की सुबह उन जरूरतमंद, गरीब व असहाय 1 लाख से अधिक लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आई, जो सड़कों, झुग्गी झोपड़ियों, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के बाहर खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में ठंड से कांपने को मजबूर थे। इन अति जरूरतमंद लोगों की पीड़ा को देखते हुए एक बार फिर सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा सिरसा आगे आया और उन्होंने अपने गुरुजी द्वारा दी गई मानवता भलाई कार्यों की शिक्षा पर चलते हुए इन जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गर्म वस्त्र पाकर इनके द्वारा बहुत ही खुशी का इजहार किया गया। यहाँ पर ये पूरी टीम जो है लगी है, मैं देख रही हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप लोगों को किसी भी काम के लिए प्रेरित किया जाता है, संदेश आता है, तो आप पूरे मनोभाव के साथ उस काम को करने पे लग जाते हैं। और यही हमारी सबकी ताकत है कि हम सब मिलकर किसी काम का बीड़ा उठाएं तो उसको पूरा करके दिखाएं। तो मैं एक अपनी तरफ से भी आप लोगों को आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो सर्वेक्षण होता है कि कौन सा शहर सबसे सुंदर है। आप लोगों की कोई मिसाल नहीं इस चीज में, सफाई के मामले में आप लोगों की कोई मिसाल नहीं। जहाँ का बीड़ा आप उठा लेते हैं तो उस जगह को बिल्कुल साफ करते हैं। पिछले दिनों में मुझे हरिद्वार में, पिछले साल की बात है, मुझे हरिद्वार में जाने का मौका मिला। तो वहां पर मुझे बहुत से लोग मिले और उन्होंने कहा कि जी पूरी टीम जो है वो किस तरह से आई और उन्होंने 2-3 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो पूरे हरिद्वार को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, सिरसा लोकसभा की सांसद होने के नाते, कि अभी पिछले दिनों ही जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंदौर को दूसरी बार सबसे सुंदर जो है वो सिटी घोषित किया गया। तो मेरे को मन में मलाल रहता है कि हम लोग बाहर जाकर इतना सुंदर सफाई करते हैं तो हमारा सिरसा तो चमकता रहना चाहिए। यहाँ पर तो हमें रेगुलर जो है वो सफाई का अभियान चलाते रहना। तो मेरा आप लोगों से जो है ये विनती है कि आप सब लोग जो है वो मिलकर हरियाणा में तो कम से कम जो है वो अपने सिरसा जिले को ऐसा चमका के रखें कि यहाँ पर हमें बार बार भी अभियान करना पड़े तो हम अभियान करें, लेकिन इसको सबसे सुंदर ये प्रण कर लें कि अब की अगली बार के सर्वेक्षण में पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंदौर नहीं बल्कि सिरसा जिला जो है वो सबसे साफ सुथरा जिला जो है हमारा होना। और इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से आपको जो भी सहयोग की जरूरत होगी उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। लेकिन हमें ये प्रण करना है कि हमें अपने सिरसा जिले को अगली बार जो है वो इंदौर की बजाय पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे साफ सुथरा जिला अगर कोई हो तो वो सिरसा हो। मेरे साथ करते हुए सारे के सारे प्रण। तो आप ये बताओ कि हमारा सब कुछ यहाँ सिरसा से शुरू होता है और सिरसा की टीम और सिरसा के लोग बाकी सब लोगों की टीम को लेकर जगह जगह पर हम कर सकते हैं। तो जो हमारा बेस है, जो हमारा जिसको बोलते हैं कि हमारा कैंप ऐसा जो है, हमारा सबसे जो बेसिक जो हमारा अगर जो सिटी है तो वो सिरसा है। तो इसको साफ सुथरा करना तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। तो जो भी यहाँ से आज ये किट लेकर जा रहे हैं, मेरी माताएं बहनें जो भाई यहाँ पर आए हैं, जो आज ये सर्दी की किट हम यहाँ पर जो है आप लोगों के माध्यम से जो इनको वितरित कर रहे हैं, तो इनको भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने घरों में भी, अपने आसपास भी जितनी सफाई रखें। देखो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद झाड़ू उठा ली थी, इसीलिए उठाई उन्होंने कि हमारा आसपास बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। और अगर जितने आप साफ सुथरे रहेंगे उतना ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे।